से पूरी रात महात्मा सोचता लिया। यहाँ को कहीं करेला भाई खुण देवला खटे रखेला घूम जाला गल जाला जल जाला पड़ जाला। पूरी रात फिक्र करवागा चक्कर चक्कर में महात्मा ने नींद ही ना। पूरी रात यहाँ नहीं निकल गई। दिन उगती महात्मा सेठ के घर जा कोई 100 रुपया भाषा देर गना रोया। सेठ जी कह दिया महात्मा जी क्यों रो, कहीं परेशानी हो तो क्यों, ज्यादा रुपए की जरूरत हो तो बताओ, रो क्यों रो रिया। महात्मा कह दिया मुझे मारा कलेश न रो रही हो, मुझे तो खाना दुख न रो रही हो कि मारो कहीं दुखता था को तो यो ही दुख है। रात ते मैंने 100 रुपया बैठ करिया जानी मारी नींद आराम कर दी। पूरी रात नींद ना आबादी है 100 रुपया नहीं। जो था की तिजोरिया में लाखों की गड्डियां पड़ी है, था की जिंदगी की कहीं दशा हो रही होती था को कहीं आग हो तो था की पलका ज्ञान मिला है था में नींद ज्ञान आती हो। इसलिए यानी माया ने पाकर आज दिन तक दुनिया में कोई ना तो हकीकत सच्चो सुखी होकर गयो न अपनो कल्याण करके गयो। अरे यह में हो जाता संसार की पद पदार्थों से चीजों से अगर सच्चा सुख मिलता तो राजा भर्तृ जैसों को राजगद्दियों के ठोकर मार करके सत्संग में नहीं आना पड़ता। मेवाड़ की महारानी मीरा जान क्या राजघराना के ठोकर मार मार के भगवान के भजन में नहीं रमना पड़ता। राजा गोपीचंद सुल्तान बादशाह यान का लोगों ने माया को त्याग कर भगवान के भजन में नहीं रमना पड़ता। इससे सिद्ध होता है कि अगर सच्चा सुख है तो भगवान के भजन सत्संग में। अभी तो 10-15 दिन पहले की बात है, एक गुजरात सूरत का बहुत बड़ा व्यापारी जिनके 200 करोड़ की संपत्ति थी, उन 200 करोड़ की संपत्ति को परमार्थ में धर्म के नाम अनुदान करके और दोनों ही पति पत्नियों ने संन्यास लिया है। जैन धर्म में जाके दीक्षा ली है और इतना संकल्प लिया साधु बनने में दीक्षा में। और सुविधा तो छोड़ो, कभी पंखे वाले कमरे में भी नहीं सो सकता। जिन कमरे में पंखा लगा है, कूलर लगा है, एसी लगी है, वहां नहीं सोने का संकल्प। कभी भी मेवा मिठाई पकवान नहीं खाने का संकल्प। जीवन में हाथ में मोबाइल तक नहीं रखने का संकल्प। और एक चौथा प्रण और लिया, अगर जीवन में उदर पूर्ति करनी है, अगर खाना है पीना है तो केवल 5 घरों में भिक्षावृत्ति करके मांग करके ही खाना है। इतने बड़ा त्याग का संकल्प जिन्होंने लिया और जिनके 200 करोड़ की संपत्ति थी, उनके घर में क्या टोटा होगा, क्या कमी होगी। अगर उन 200 करोड़ की संपत्ति में उनको सुख नजर आता, आनंद नजर आता, तो वो इतने बड़े त्याग के जीवन की ओर नहीं लौटते। इसलिए कहा है अमर बेल जो माया लिपटगी, रोम रोम में छागिरे, फसियो तो बंदा में डाकड़िया, जड़ा सो खागी रहे। समझ नहीं लागी रहे
रट राम उम्र थारी जावे भागी रहे। इंद्रियां थकगी और गर्दन झुकगी, करनी करी सो पागी रहे। ये जिंदगी को रिजल्ट, जिंदगी को नतीजो सामने है आपने कि आखिरी में ही जिंदगी को नतीजो रियो गई है। और फिर भी जितनों बच्चों है समय ओमे तो कुछ आचो कर भक्ति भगवान सुमर अब आखिरी आगी रहे। अब कई बच्चों है पुत्र कलित्र सुमित्र चरित्र धराधन धाम है बंधन जी को बार विषय फल खात अगात न जात सुधार से पीको आन ओसान तजो अभिमान कही सुन कान भजो सिए पीको पाई परम पद हाथ सो जात ले गई सो गई पर राग रही को। आपनो जीवन बेरा में कुआ में जाती हुई डोर के समान है। कितनी बड़ी रस्सी कुएं में गई हो और जाते जाते भी पकड़ में आ जाए तो सारी बार हाथ में आ जाए ना रस्सी। पहली कितना सावधान हो गया, आखिरी में छूट गई तो सारी कुआ इन्हें कोई का बचपन गया, कोई की जवानी गई, कोई का बुढ़ापा भी आखिरी समय में। जितनी जीवन की डोर बची है उतनी की अगर कोई संत के हाथ में आ गई ना पकड़ में, सत्संग में लग गई, संत के हाथ में आ गई तो बालपना भी सफल, जवानी भी सफल और पूरी जिंदगी सफल। संसारिक चतुराई कितनी भी करियो कि मैंने मकान बनाए, गाड़ी मोटरें बनाए, ऐ किया फलानी इतने बड़ी नौकरी प्राप्त की या चुनाव जीता, इतना बड़ा परिवार प्रॉपर्टी संपत्ति इतनी इकट्ठी करी है, मैं इतना समझदार हूँ, इतना होशियार हूँ। पहले मेरा परिवार गरीब था, मैंने मेरे दिमाग से मेरी मेहनत से इतनी अमीरी हासिल की है। ये चतुराई है, लौकिक चतुराई। मगर इन चतुराई में रह गया और परमार्थिक साधन से वंचित हो गया। जीवन में सत्संग नहीं आया, प्रभु की भक्ति नहीं आई, पुण्य परमार्थ नहीं आया, धर्म नहीं आया, परोपकार नहीं आया। इन बातों से रीता रह गया तो ये संसारिक चतुराई गई बहरे में, कोई काम की नहीं है। एक